हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस चैनल पर बीएचएमएस के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज की हम मेडिसिन जो देखने वाले हैं वो है ब्रायोनिया अल्बा। हम इसे और किस किस नाम से जानते हैं? हम इसे जानते हैं वाइट ब्रायोनिया के नाम से। ठीक है, वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। वाइट ब्रायोनिया के नाम से जानते हैं, वाइल्ड होप के नाम से जानते हैं। फैमिली क्या है? क्यूकरबिटेसी है। प्रूव किसने किया था इसको? डॉक्टर हेनेमन ने किया था। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, 7 to 21 डेज। इंट्रोडक्शन में हम 3 पॉइंट लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है, काय के लिए? एक्यूट डिसीजेस के लिए। हेनेमन सर की अर्लीस्ट प्रूविंग में से एक मेडिसिन है ये। ठीक है, और ये असेंशियल है होम्योपैथिक हैंडबुक के लिए और डोमेस्टिक मेडिसिन चेस्ट के लिए। डोमेस्टिक मेडिसिन चेस्ट मतलब कि आप समझ सकते हैं एक तरीके से फर्स्ट एड किट। ठीक है, फर्स्ट एड किट अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन की बनाई है तो उसमें हमें ब्रायोनिया अल्बा रखना ही रखना है। क्लिनिकल हम काय में कौन कौन सी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं? तो हम अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन अफेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं, रूमेटिज्म में यूज़ कर सकते हैं, विकारियस मेंस्ट्रुएशन। विकारियस मेंस्ट्रुएशन की मतलब कि मेंसेस तो अपेयर होना चाहिए लेकिन ब्लीडिंग और कहीं से हो रही है, जैसे नोज से हो गई, इस टाइप से। ठीक है, ब्रेस्ट पेन हो गया, एपिटेक्सिस हो गया, रेस्पिरेटरी इशू के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रंक कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्टाइगो के लिए यूज़ कर सकते हैं, वूपिंग कफ के लिए, सूखी खांसी के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्फेयर ऑफ एक्शन हमारा क्या क्या है? स्फेयर ऑफ एक्शन है सीरस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, लीवर पे, फाइब्रस टिश्यूज़ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और ब्रेन पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है। ठीक है, पैथोजेनोसिस। अब ये मेडिसिन कैसे अपना असर दिखाती है? तो ये मेडिसिन क्या करती है? सब एक्यूट इन्फ्लामेशन कराती है। ठीक है, स्पेशली साइनोवियल मेम्ब्रेन की। साइनोवियल मेम्ब्रेन पे ये क्या करती है? एक्जुटेशन और इफ्यूजन करती है। एक्जुटेशन मतलब कि कोई सी चीज़ कहीं पे भरी हुई है वहाँ से रिसाव करना। जैसे हमें पता है कि हमारे जो भी साइनोवियल जॉइंट है उनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बह के बाहर आ जाता है और उसका इफ्यूजन मतलब कि भरा जाता है। कहाँ भराएगा? अगर जॉइंट से निकलेगा तो मसल्स में भरा जाता है। ठीक है, और क्या होता है? ये पेन, ये है ना, ये सारे सिम्टम्स उस टाइप के देती हैं रूमेटिक अर्थराइटिस के जैसे। ठीक है, और इसके कीनोट क्या क्या है कि ये इन्फ्लामेशन कराती है, ड्राइनेस कराती है, लेक ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन की कमी हो जाती है इससे। ड्राइनेस मतलब कि लेक ऑफ सिक्रीशन, बस सीरस मेम्ब्रेन को छोड़ के। ठीक है, सीरस सीरस मेम्ब्रेन में ये क्या कराती है? ज़्यादा सिक्रीशन कराती है और वो ज़्यादा सिक्रीशन कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? मसल्स में स्टोर हो जाता है। मसल में स्टोर होने की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट कैसा क्या रहेगा? तो पेशेंट रहेगा हमारा फिजिकल मेकअप कैसा रहेगा? सिलेंडर टाइप का रहेगा, टोल टाइप का रहेगा, हेयर जो है वो डार्क रहेंगे। ठीक है, मस्कुलर फाइबर जो है फ्रिम रहेगा, मतलब कि कुल मिला के एक दुबला पतला आदमी जो लंबा है सिलेंडर टाइप का दिखता है। जो दुबले पतले आदमी रहते हैं वो इरिटेबल रहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, थर्मल रिएक्शन कैसी रहेगी? पेशेंट जो रहेगा वो एग्रावेशन होगा उसे होट से, मतलब कि पेशेंट क्या है? हॉट पेशेंट है तो उसे एग्रावेशन हॉट से हो रहा है, एम्ब्लोरेशन कहाँ से होगा? कोल्ड से होगा। मियाज्म क्या है? सोरा। डायथिसिस क्या है? रूमेटिक और गाउटी राइथिसिस है। गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? वर्स्ट फ्रॉम मोशन। इसका पेशेंट जो रहेगा वो बिल्कुल भी हिलना डुलना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, उसे अगर वो थोड़ा भी हिलेगा चलेगा, ठीक है, तो उसे क्या होगा? एग्रावेशन होगा और उसे एम्ब्लोरेशन कहाँ से होगा? रेस्ट से, या जिधर की साइड उसे पेन हो रहा है उधर साइड प्रेशर से। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है कि सिम्टम्स जो है पेशेंट के वो स्लोली डेवलप होंगे। ठीक है, धीरे धीरे इंसीडियस, मतलब कि इस प्रकार से कि पेशेंट को खुद को पता भी ना लगे। जनरल ड्राइनेस रहेगी पेशेंट को म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब ड्राइनेस रहेगी तो उससे क्या होगा कि स्टूल जो है वो हार्ड हो जाएगा। खांसी, अगर मुंह में पानी नहीं है तो खांसी कैसी होगी? एकदम खिंचावदार होगी, स्पास्मोडिक रुक रुक के आएगी, ड्राई होगी। ठीक है, पेशेंट को जो है वो सूखा हुआ है, ठीक है, ड्राइनेस है, तो उसे प्यास लगेगी। कैसी प्यास लगेगी? बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगेगी। और कैसा पानी चाहिए उसे? कोल्ड वाटर चाहिए। ठीक है, लेकिन लंबे समय में पीता है। फिर अगर कोई सी चीज़ सूख जाती है तो उसे अपन खींचते हैं तो खिंचावदार पेन भी रहेगा इसमें, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन। जो रिलीफ कहाँ से होगा? रेस्ट से या प्रेशर से। मैंने आपको बताया ही है, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से भी, क्योंकि जिधर पेन हो रहा है उधर लाई कर जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिजायर फॉर कोल्ड। पेशेंट को काय काय की डिजायर रहेगी? कोल्ड की रहेगी, सोर ड्रिंक्स की रहेगी, कॉफ़ी की रहेगी।
ठीक है, खट्टी चीज़ों की रहेगी और स्वीट्स की रहेगी। एवर्जन पेशेंट को क्या-क्या पसंद नहीं है, मिल्क पसंद नहीं है, मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट होता है, इसका मतलब फैटी फूड्स भी पसंद नहीं है, वेजिटेबल्स भी पेशेंट को पसंद नहीं है। पेशेंट की जो सिम्पटम्स है वो कब एग्रावेशन हो जाएगा? समर में। समर क्या होता है? हॉट, पेशेंट कैसा है? हॉट, तो एग्रावेशन कब होगा? हॉट में होगा, ठीक है? या तो फिर हीट से हो जाएगा, या तो फिर आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म काम करता है तो बॉडी गरम होती है, ठीक है? तो हीट से एग्रावेशन होती है। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद विकारियस मेंस्ट्रुएशन होंगे, अगर फीमेल है तो विकारियस मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मेंसेस जो है वो सप्रेस हो जाएँगे, लेकिन ब्लीडिंग तो होगी, ब्लीडिंग कहाँ से? ब्लीडिंग नोज़ से होने लग जाएगी, ठीक है? या तो फिर ब्रेस्ट पेन रहेगा, ब्रेस्ट किस टाइप से पेन रहेगा? मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल किसी चीज़ को मोशन से अवॉइड होता है, ठीक है? तो वो पेशेंट जो है, फीमेल जो है वो क्या करेगी कि अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट करेगी अपने हाथों से, ताकि वो ब्रेस्ट जो है वो मोशन ना करे, हिले ना। इसके अलावा ब्रेस्ट कैसे लगेंगे? स्टोनी हार्डनेस टाइप के लगेंगे और हेवी लगेंगे, एकदम भारी, ठीक है? मेंटल सिम्पटम्स, पेशेंट मेंटली कैसा रहेगा? इरिटेबल रहेगा, एंग्जायटी रहेगी, मोरेसिस मतलब कि उदास रहेगा, डिलीरियम, पेशेंट जो है वो डिलीरियम में रहेगा, मतलब कि अपने बिज़नेस के बारे में बात करेगा, या तो फिर घर पे होते हुए भी बोलेगा कि मुझे घर जाना है। इसके पर्टिकुलर सिम्पटम्स में हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स, ब्रेस्ट के सिम्पटम्स और फीवर, ठीक है? तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सबसे पहले हमारा माउथ से चालू होता है, तो माउथ कैसा रहेगा? हमें पता ही है, ड्राई रहेगा। ड्राई है तो पेची लिप्स हो जाएँगे, ठीक है? ग्रेट थर्स्ट रहेगी, पेशेंट को लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। अब स्टमक में आते हैं, तो स्टमक में क्या है? पेशेंट को प्रेशर फ़ील होगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे स्टमक के अंदर क्या कर दिया है? पत्थर रख दिया है। वॉमिटिंग होगी तो वो कैसी होगी? बाइल भी आएगा वॉमिटिंग में। और एग्रावेशन काहे से होगा? फूड से एग्रावेशन होगा पेशेंट को, और रिलीफ, प्रेशर से रिलीफ होगा। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो कॉन्स्टिपेशन कैसा रहेगा? ड्राइनेस ऑफ कोलोन म्यूकस, म्यूकस जो कोलोन जो रहता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो ड्राई हो जाएगी, उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, ये कॉज हो गया, ठीक है? स्टूल कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा, नोटी टाइप का रहेगा, ठीक है? और ऐसा रहेगा कि एकदम जलन कर दिया, बर्ट। कॉन्कोमिटेंट्स मतलब कि इसके साथ-साथ पेशेंट को और क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, तो उसकी टंग जो है वो ड्राई रहेगी, हेडेक भी हो सकता है, थ्रस्ट भी हो सकता है। डायरिया कैसा होगा पेशेंट का? डायरिया कैसा रहेगा? कोल्ड फूड से उसे जो है वो हो सकता है डायरिया, हॉट डेज़ में हो सकता है, कोल्ड नाइट में हो सकता है, ठीक है? या तो फिर हॉट वेदर हो गया तो उसमें हो सकता है। टाइमिंग मॉर्निंग या तो फिर वॉकिंग से, ठीक है? स्टूल कैसा रहेगा? डर्टी रहेगा, वॉटरी रहेगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा और एसिडिक रहेगा। ब्रेस्ट कैसा रहेगा? ब्रेस्ट के सिम्पटम्स कैसे रहेंगे पेशेंट के? तो सेंसेशन कैसा होगा? हेवीनेस लगेगी, स्टोनी हार्डनेस रहेगा, हॉट रहेगा, पेनफुल रहेगा। मॉडलिटीज़, वर्स्ट फ्रॉम मोशन मैंने आपको बताई है, बेटर फ्रॉम रेस्ट एंड प्रेशर। फीवर क्या-क्या रहेगा? इसकी आप मॉडलिटीज़ बहुत अच्छे से याद करना है इस मेडिसिन की। कभी-कभी क्या होता है कि एग्ज़ामिनर मॉडलिटीज़ भी पूछ सकता है। फीवर, फीवर कैसा रहेगा? स्लोली और इंसीडियस रहेगा, एकदम पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा। सिम्पटम्स क्या-क्या देखने को मिलेंगे? तो लाइज़ क्वाइटली, पेशेंट जो है वो लाइज़ क्वाइटली मतलब कि एकदम चुपचाप लेटा रहेगा, मोशन नहीं करेगा, बिल्कुल बात करना पसंद नहीं है, और ओपनिंग ऑफ आइज़ मतलब कि वो अपनी आँखें खुली रखेगा। डिलीरियम में रखेगा मतलब कुछ भी बड़बड़ाएगा, ठीक है? और उसके अलावा घर पे रहते हुए भी घर की बातें करेगा। पेशेंट की ड्राई टंग रहेगी, थ्रस्ट फॉर कोल्ड रहेगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और पेशेंट जो है वो इरिटेबल रहेगा। मॉडलिटीज़, मोशन से उसे एग्रावेशन होगा, एक्सर्शन या टच से उसे एग्रावेशन होगा, वार्म से होगा, ये तो आपको पता ही है। सप्रेस्ड डिस्चार्ज, कोई सा डिस्चार्ज है वो सप्रेस हो गया उसकी वजह से रहेगा, या तो फिर शाम के 9 बजे। एम्डोरेशन, आराम कब-कब लगेगा पेशेंट को? रेस्ट से, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, प्रेशर से, कोल्ड से, या तो फिर फूड से, कोल्ड फूड हो गया या ड्रिंक हो गया उनकी वजह से। ये मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ, इसे अपने खुद से पढ़ना और खुद से याद करने की कोशिश करना, ठीक है? अगर ये आपको स्टोरी याद हो जाती है तो आपके ब्रायन के जितने भी गाइडिंग सिम्पटम्स है, जितने भी की पॉइंट है, वो सारे आपको याद हो जाएँगे। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। थैंक यू।